हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए की जिसको हम भली भांति मतलब अच्छी तरह से जानते हैं। ये अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ही एक आकर्षण का ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है, जिसका आकर्षण हमें बचपन से ही है। जी हाँ दोस्तों, हम आज एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एरोप्लेन के साइंटिफिक मैकेनिज़्म के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जब कभी भी आप एरोप्लेन से सफ़र करें तो आपको भी इसका बेसिक साइंस ज्ञात होकर उससे ट्रैवल करते समय आपको खुशी होगी। तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी बहुत ही लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके के अच्छे, बेहतरीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट से बने और भी हैरत अंगेज़ और नए कहानियों से और नए टॉपिक की वीडियोस में आपको लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, इस नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई। तो दोस्तों, एरोप्लेन के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो एरोप्लेन का जो इन्वेंशन है वो सन 1903 में राइट ब्रदर्स नामक दो बंधु थे, उन्होंने किया। उनको एक चाह थी, उनका एक ड्रीम था कि वो अन्य पक्षियों की तरह भी इंसान को भी हवा में उड़ना चाहिए। तो इसी मोटो या इसी जिद्द को लेके उन्होंने इन्वेंशन किया। तो उन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला एरोप्लेन 1903 में बनाया और सक्सेसफुली सस्टेनेबल उड़ान करके दिखाया। तो उसमें से उस टाइम से अभी तक उस बेसिक एरोप्लेन के मॉडल में इन्वेंशन होते होते आज का जो आप मॉडर्न एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट देखते हो, ये अभी अस्तित्व में आ गया है। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी मतलब उसमें जो बेसिक साइंस उसमें यूज़ किया था, उसका सब मैं आज आपको उस साइंस से अब तक के साइंस का सब मैं आपको एक्सप्लेन इस वीडियो में करने वाला हूँ। उसमें उन्होंने क्या किया था एक्चुअली। तो सबसे पहले अपने को इस एरोप्लेन का वर्किंग मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले अपने को एक बात समझ के लेनी चाहिए कि एरोप्लेन हवा में तैरता कैसे है। क्योंकि आपको मालूम है, हवा में कौन सी भी चीज़ स्टेडी यानी स्थिर नहीं रह सकती। तो हवा में एरोप्लेन को उठाने के लिए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो मैं अभी इधर आपको दिखा रहा हूँ कि एरोप्लेन पे चार फोर्सेस एक्ट होती है। तो पहला फोर्स होता है वो जो ऊपरी फोर्स होता है, उसको लिफ्ट फोर्स बोलते हैं, वो जो एरोप्लेन को हवा में ऊपर ढकेलता है यानी लिफ्ट करता है। दूसरा जो रहता है उसको ग्रेविटी यानी वेट फोर्स, वो जो एरोप्लेन का वेट रहता है वो उसको नीचे पृथ्वी की तरफ खींचता है। तीसरा जो रहता है वो ड्रैग फोर्स, जब एरोप्लेन आगे मुड़ता है तो एयर रेजिस्टेंस उसको पीछे धकेलता है, उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। और इंजन की वजह से जो थ्रस्ट जनरेट होता है, जो फोर्स एरोप्लेन को लगता है इंजन की वजह से, उसकी वजह से एरोप्लेन आगे बढ़ता है, उसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इन चार फोर्सेस को बैलेंस करते हुए एरोप्लेन हवा में स्टेडी रहता है और उसमें मैचिंग करते हुए उसमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हुए एरोप्लेन हवा में तैरता हुए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रैवल करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जब अभी मैंने आपको ये जो चार फोर्सेस बताई, ये आपको समझ के लेने चाहिए। तो एक्सिस समझ के लेना चाहिए। मतलब क्या रहता है कि आपको मालूम है, आप कभी भी पेज पे या पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करते हो तो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस रहते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल पेपर के प्लेन में रहता है और वाई एक्सिस उसको परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन एक ही पेज पे दोनों एक्सिस रहते हैं। तीसरा जो अब एक्सिस हम कंसिडर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप उन दोनों के जो इंटरसेक्शन मतलब उसका जो छेद रहता है, उस छेद के ऊपर आप पेन रखोगे तो उसको जेड एक्सिस बोलते हैं। तो ये तीन एक्सिस में हम प्लेन का जो मूवमेंट है, प्लेन कैसे मूव होता है, डाए मूवता है, रोल करता है या अपनी जगह से शिफ्ट होता है, इस सब एक्टिविटी को उसको नाम दिए गए, इसको टर्मिनोलॉजी करते हैं। तो क्या क्या नाम है तो उसमें हमको समझ के लेने चाहिए। उसमें कैसा रहता है कि एरोप्लेन, अभी ये एरोप्लेन ऐसा है और आगे और पीछे ऐसा बेंड हो रहा है सेंट्रल एक्सिस के इसमें, तो उसको पिच बोलते हैं। अगर ये एरोप्लेन ऐसे रोल हो रहा है तो उसको रोल बोलते हैं। अगर ये प्लेन ऐसा प्लेन में ऐसे शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यॉ बोलते हैं। तो ये जो तीन एक्टिविटी होते हैं, पिच, यॉ और रोल, ये एक पर्टिकुलर
रेफरेंस एक्सिस को कंसिडर करते हुए होती है। लॉन्जिटूड एक्सिस में प्लेन रोल होती है। नेक्स्ट कैसा होता है कि वर्टिकल एक्सिस रहता है, वो वर्टिकल एक्सिस के इधर वो ऐसा शिफ्ट होता है अपनी जगह स्ट्रेट रह के, ऐसा मतलब दाएं बाएं घूमता है, तो उसको यॉ बोलते हैं। और लैटरल एक्सिस पे उसका जो मूवमेंट रहता है उसको पिच बोलते हैं। तो ये जो तीन जो प्लेन ऑफ एक्शन रहता है, मतलब एरोप्लेन का एक्टिविटी रहता है, वो ये तीन उसको नाम दिए गए हैं। उसमें पिच रहता है, रोल रहता है और यार रहता है। तो नेक्स्ट अपने को क्या समझ के लेना चाहिए कि एरोप्लेन्स में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स क्या रहता है और उसका इंटरनल पार्ट्स क्या रहता है। तो मैं इधर मेनली आपको जो एरोप्लेन में एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू जो अपने को दिखते हैं और जो मेन वही पार्ट है एक्चुअली, मतलब अपने को इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू समझ के लेने के लिए, क्योंकि एक एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको जो मैकेनिज्म रहता है वो अपने को एक्सटर्नली समझ में आता है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स है और पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रहता है, ये सब मैंने अभी इस पिक्चर में दिखाया गया है। एरोप्लेन में क्या क्या रहता है, फ्लैप रहते हैं, स्लैट रहते हैं, उसमें एलिरॉन्स रहते हैं, विंग्स है, उसका एरोडायनामिक मतलब एरो प्रोफाइल शेप है, उसका मैकेनिज्म हमको समझ के लेना चाहिए कि एरो प्रोफाइल शेप की वजह से एयरप्लेन को कैसे लिफ्ट मिलती है, उसके बिहाइंड का साइंस क्या है, और इसकी वजह से एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है और टेक ऑफ के बाद हवा में तैरता कैसे है, और लैंडिंग के बस उसमें क्या एक्टिविटी थे। लैंडिंग के पहले हवा में ट्रैवल और टर्न करने के लिए उसमें जो पार्ट्स या पुर्जे लगाए हैं, विंग्स भी लगाए हैं, उसके टेल में लगाए हैं, वो सब कैसे एक्टिविटी फॉलो करते हैं, उसकी वजह से एरोप्लेन हवा में मूव कैसा होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टर्न कैसे करता है, ये सबको हमको जान के लेना चाहिए। ये सभी बातें मैंने अभी मेरे साइड वीडियो में सबको आपको एक्सप्लेन की है, ये कैसे एक्टिविटी होता है। तो इसमें एक सिंपल बात आपको समझ के लेनी चाहिए कि आप कभी भी बस से ट्रैवल करते हो, आप एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप विंडो से हाथ बाहर निकालते हो तो बस स्पीड में होती है, आप ऐसे हाथ निकालते हो तो आपको ज़्यादा कुछ ऐसा महसूस नहीं लगता। लेकिन जब आप हवा के अगेंस्ट ऐसे हाथ फैलाते हो तो आपके हाथ को कैसे होता है, लिफ्ट मिलता है। यही सेम मैकेनिज्म आपको एरोप्लेन में देखने को पड़ता है। एरोप्लेन का विंग है, उसका एरोप्रोपाइल शेप है, उसके ऊपर क्या रहता है कि हवा ऊपर से ज़्यादा तेज़ से ट्रैवल होते हुए नीचे से उसको थोड़ा टाइम लगता है, और ये टाइम डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ऊपर से ज़्यादा टाइम फास्ट जाने से ऊपर नीचे प्रेशर जनरेट होता है, कम प्रेशर जनरेट होता है, और नीचे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। मतलब ऊपर का ब्लू प्रेशर जोन जनरेट होता है, नीचे का रेड प्रेशर जोन जनरेट होता है। ये प्रेशर जोन के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से को इस विंग्स को क्या मिलता है, लिफ्ट मिलता है। वही लिफ्ट एयरप्लेन के बॉडी को लिफ्ट करती है, मतलब उठाती है। और इंजन का काम क्या रहता है, ये जो लिफ्ट मिलता है उसको बढ़ाने का काम ये जेट इंजन करता है, और जेट का थ्रस्ट लेके एरोप्लेन आगे बढ़ता है। ये सेम एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू एरोप्लेन मूव करता है। तो जेट इंजन कैसे वर्क करता है, तो उसमें क्या रहता है, एक फ़ैन रहता है। ये फ़ैन क्या होता है, वो साइमल्टेनियसली मूव होता रहता है, वो बाहर का एयर अंदर जोर से खींचता है। अंदर जोर से खींचने की वजह से क्या होता है, उसको एक थ्रस्ट मिलता है, वो एक नेचुरल थ्रस्ट मिलता है। दूसरा क्या रहता है, जो फ़ैन का एयर अंदर आया होता है उसमें क्या होता है, एक इंजन रहता है। वो इंजन में क्या होता है, वो एयर कॉम्प्रेस किया जाता है, वो कॉम्प्रेस एयर को फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंबशन किया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फ्लू गैसेज जो रहते हैं वो उसके गैसेस को कंबशन किया जाता है। वो कंबशन के वजह से क्या होता है, वो हॉट फ्लू एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं, और ये हॉट फ्लू एग्जॉस्ट गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको क्या होता है, मतलब जो जेट इंजन रहता है उसको एक थ्रस्ट मिलता है, और इतने बड़े थ्रस्ट के साथ एरोप्लेन क्या होता है, आगे मूव होता है। ये था थ्रस्ट इंजन का मैकेनिज्म। मैंने अपने अपने इस एनिमेशन में दिखाया कि जेट इंजन कैसे वर्क करता है। ये सिंपल मैकेनिज्म आपको भी समझ आएगा। तो इस मैकेनिज्म के साथ क्या होता है, एयरप्लेन को ताकत मिलती है, उसकी वजह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे बढ़ता है। अभी इसमें क्या रहता है कि जब तक वो क्या करता है, लिफ्ट फोर्स को मैनेज, मतलब वेट फोर्स को काउंटर करते करते लिफ्ट फोर्स ज़्यादा होके वो ऊपर ट्रैवल करता है। जब दोनों लिफ्ट और वेट फोर्स बराबर होते हैं तो हवा में वो स्टेडी मूव करता है।
तो उसमें कैसा रहता है कि उसके विंग्स में जो एलिरॉन्स दिए होते हैं, वो एलिरॉन क्या करता है, जब उसको रोल करना होता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो क्या करता है वो अपना जो दो साइड का, मतलब दो विंग्स का जो एलिरॉन रहता है, एक एलिरॉन को वो क्या करता है ओपन करता है, दूसरे एलिरॉन को वो मतलब ऊपर करता है और दूसरे एलिरॉन को नीचे करता है। इस वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन रोल करता है, और रोल करने की वजह से एरोप्लेन क्या करता है, डायरेक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट कर लेता है। ये मैकेनिज्म से इजीली वो एरोप्लेन अपना पाथ चेंज कर देता है। तो जब उसको हवा में ट्रैवल करने के बाद वो जब लैंडिंग करता है, तो पहले कुछ अंतर वो क्या करता है, अपना जो रडर रहता है, रडर का जो उसका बैक का भी इस वीडियो में दिखाया है, उस तरह से वो एक्टिविटी करता है। उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होते हैं, और वो जो एयरप्लेन ऐसा सीधा ट्रैवल करता रहता है, उसको नीचे करके वो लैंडिंग करने के लिए स्टार्ट कर देता है। इस तरह से वो क्या करता है, स्मूथली वो रनअप पे लैंड कर देता है। तो ये था पूरा मैकेनिज्म एयरप्लेन को हवा में ट्रैवल करने का, मतलब टेक ऑफ करने का, ट्रैवल करने का और लैंडिंग करने का। इसमें एक सिंपल ही बात ये थी कि एरोप्लेन में एक जेट इंजन रहता है, उसके ऊपर विंग रहता है। विंग की वजह से एरोप्लेन हवा में लिफ्ट होता है। जेट की इंजन की वजह से एरोप्लेन को थ्रस्ट मिलता है, इसकी वजह से एरोप्लेन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव होता है। और जितना बड़ा एरोप्लेन रहता है उतना बड़ा उसको रनवे चाहिए होता है, क्योंकि मतलब लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है, और वो वेट को काउंटर करके हवा में लिफ्ट हो सकता है। हवा में वो आपको वीडियो के पॉइंट समझ आए होंगे। आपको वीडियो में मैंने जो बताया कि कैसे सब वर्क होता है, तो इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे, बेहतरीन, नॉलेजपूर्ण और लॉकडाउन में आपका टाइम ज़ाया न हो जाए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई उम्मीद, नई आशा, नए शक्ति और नए विश्वास जोश के साथ, ताकि लॉकडाउन में आप इसी की तरह से आपका टाइम एंटरटेनमेंट भरा हो, और आप ऐसे ही खुश रहे, और आपके दुआ से हम भी ग्रो करें। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।